हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश इंटरव्यू में। ये सभी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बहुत मोटिवेटिंग इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं मिस्टर शिवम साहू, जो कि करेंटली आईआईटी में पढ़ रहे हैं। तो कैसे आईआईटी में उनका जर्नी रहा, मतलब आईआईटी जाने तक जर्नी, अभी करेंटली वो आईआईटी के स्टूडेंट हैं, तो अपना सारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से हमारे साथ शेयर कर रहे होंगे। सो हेलो शिवम, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस? Sure. Hello, Gazia. Hello, everyone. I am Shivam Sahu. I am currently a third year student at IT Patna, pursuing my bachelor's degree in computer science, and I am from Varanasi. And yeah, so we will be discussing all my things in this video. So we will be covering all the stuff which I have gained through my experience. So yeah, that's all about me, and we will cover more about me. ओके, Yeah. तो सबसे पहले मैं अभी पूछना चाहूंगा कि तुम्हारा जो आईआईटी का जर्नी रहा, उससे पहले तुम्हें सबसे पहले फर्स्ट टाइम आईआईटी के बारे में कब जानने को मिला कि हाँ आईआईटी कुछ होता है, उसका एग्जाम जेईई एग्जाम होता है, उसके बारे में सबसे Yeah. पहले कब पता चला? Okay. So basically जनरली लोगों को आईआईटी के बारे में पता नहीं होता जब तक वो 10th पास ना कर ले। सो राइट। मेरा इंसिडेंट भी कुछ सिमिलर था कि मैं जब 10th पास किया तब उसके बाद मुझे पता चला कि देयर समथिंग लाइक कॉल्ड आईआईटी। उसके पहले बस मैंने नाम सुन रखा था कि देयर समथिंग आईआईटी, बिकॉज टीचर्स कहते थे कि यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यू विल हैव टू क्रैक आईआईटी, और तुम आईआईटी में जाओगे, तुम ये सब करोगे, लाइक ओके। तुम्हारे लिए बना है, समथिंग लाइक दैट। सो व्हेन आई वाज 11th, then I came to know about that IIT is a college and you have to crack an exam called IITJ for that. ओके। So yeah, so this is the time basically when I came to know about IIT and started preparing for that as well. Yeah. ओके। तो आपको क्लास 11th के दौरान ये सारा चीज पता चला। तो एक्चुअल जो सीरियस प्रिपरेशन होता है वो आपने कब शुरू किया, मतलब एक्चुअल कि हाँ आईआईटी के लिए मुझे पढ़ना है, आईआईटी क्रैक करना है, तो एक्चुअल सीरियस प्रिपरेशन कौन से टाइम में शुरू हुआ? Okay. Like जनरली लोग आपने एक ट्रेंड होता है ना कि लोग 11th 12th में कोटा चले जाते हैं और फिर वहां पे वो 2 साल मेहनत करते हैं और फिर वो राइट। 12th के बाद आईआईटी क्रैक करते हैं, राइट। सो मेरा भी सम सॉर्ट ऑफ टाइम ड्यूरेशन वो 2 साल का ही था, बट ओके। मेरा केस थोड़ा सा अलग था कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया सीरियसली ऑन ट्वेल्थ, इन क्लास 12th। सो जनरली केस की 11th लोग में सब मजे मजे में निकाल लेते, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो कि मैंने क्लास 11th ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, बट व्हेन आई गॉट इनटू 12th स्टैंडर्ड देयर मैं थोड़ा सीरियस हुआ अपने करियर को लेके कि नहीं यार कुछ करना है, और ओके। then I started preparing seriously for IIT. And since I said that it is a 2 year journey, so my 2 year was not 11 12 but 12th and 13th. Yeah. So I ओके। started preparing for in the 12th, and I took a drop for IT as well. So ओके। yeah, that 12th and 13th was my 2 year of preparation. राइट, Yeah. तो आपने एक साल का ड्रॉप लिया 12th के बाद उसको प्रिपेयर करने के लिए। ओके। Yeah. तो आपके हिसाब से जो अभी कोई फ्रेश स्टूडेंट है जिसने अगर सीरियसली प्रिपरेशन शुरू कर लिया है क्लास 11th से, क्या 11th 12th Mhm. सफिशिएंट रहेगा उसको प्रिपरेशन करने के लिए, या फिर ड्रॉप ईयर का भी जरूरत है, या फिर कब हमें माइंड में लगता है कि हाँ अगर मैं एक साल का ड्रॉप लेता हूँ तो मेरा चांसेस बढ़ जाएगा सिलेक्शन होने का? आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से लगा होगा कि एक साल मैंने अभी प्रिपेयर Yeah. किया है और एक साल ड्रॉप करके प्रिपेयर करता हूँ तो डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो किस मोमेंट में हमें ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं सोचना चाहिए? Okay. So मैं बस अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा आप बिल्कुल। सबसे, what happened with me and why I took a drop here. Because what happened with me is मैं 11th में ज़्यादा सीरियसली था नहीं, बहुत ऐसे निकल गया मेरा 11th, ठीक है। So when I came into 12th, there happened now I have to become serious, and then I started preparing for IT, but since there was no guidance and there was not a strategy for this, so I did everything on my own. ओके। And अगर आप लोग को याद हो तो 2018 में जब मैंने पहले टाइम आईआईटी दिया था, तो देयर वाज समथिंग हैपन, पहले एक रिजल्ट आया आईआईटी का, एडवांस का रिजल्ट आया। सो जनरली मैंने अपने सीनियर से पूछा कि मैंने कोई कोचिंग वोचिंग की है नहीं, मुझे आईआईटी देना चाहिए या नहीं। सो ओके। सीनियर ने बोला कि जनरली लोग जब तक आईआईटी मतलब बिना कोचिंग के करते तो बिना कोचिंग होता नहीं। सो मुझे भी लगा कि यार बिना कोचिंग के तो होगा नहीं। तो ऐसा हुआ कि लेकिन फिर भी मैंने जस्ट फॉर ट्रायल के लिए मैंने कहा कि ठीक है दे लेते हैं, दिन में गया था। ओके। सो इन 2018 आई देयर वाज अ पॉइंट आई वाज डिसाइडिंग कि मुझे देना है या नहीं, एंड देन इट वाज a kind of motivation story for me, because ओके।
like you will get to know about it. Like in from a point where I was thinking about like whether we should I should give IT or not, and then Mhm. I gave IT 2018 exam, and then like the results came and I was not qualified at all. Like मैं मेरा Okay. qualification भी नहीं हुआ था in Mhm. 2018. But अगर आप like check करोगे तो 2018 में there was something happened like after a span of 1 week the results were redeclared like with a Yes. lower criteria the Mhm. results were redeclared. So after the result फिर से declare हुआ तो उसके बाद like I was qualified. So that was something like I just believed like how it happened. And so I was like very happy at that time because I've just qualified the JEE advanced exam. I like Okay. I मेरी बहुत अच्छी रैंक तो नहीं आई थी, but yeah I was qualified. So Okay. like from a point I was not trying to give exam. Then I Mhm. like sat for it and I gave and I qualified. And on the basis of that qualification, there's a coaching institute in Banaras, JRS Institute. Okay. So at there I got a 80% scholarship on my tuition fees on the basis of my results of the advance. Okay. So on the basis of that result, I like took admission there, and Mhm. like so I got a 80% scholarship there. And so basically from not giving exam I got a scholarship, and then I like joined a drop year. I took a drop year and joined a coaching institute, and then I prepared there like very well for 1 year. And yeah, like in 2018 I was like able to clear the JEE advanced exam. So like I was just saying that 1 year is like sufficient to change your whole life, because at a Right. point when 2018 I was not like I was thinking whether I should give or not, and then Right. 2019, like from that point to there was sequence of actions happening, and then as a consequence I qualified, and then I admission, and then I qualified for next year as well. So yeah, like for like whatever I was saying that 1 year is enough for your like changing the life, और 1 साल आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है, बस आपको 1 साल की काफी मेहनत होता है। करनी होती है. राइट। Yeah. तो 1 साल में काफी कुछ आपने देख लिया होगा, पूरा बॉटम लाइन से लेकर टॉप लाइन तक आपने पूरा चेंजेस देखा है। और लाइफ में ये मतलब आपने डिसीजन भी लिया है, बहुत सही डिसीजन लिया कि हाँ मुझे ड्रॉप ईयर लेना चाहिए और प्रिपेयर करना चाहिए। अब यहाँ पे अगला सवाल काफी सारे बच्चों का आता है कि भैया हम लोग पढ़ना तो शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन पढ़ने के बाद लगता है कि यार मोटिवेशन नहीं आ रहा है, अभी इसको छोड़ देते हैं। तो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें या फिर खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें कि हाँ मुझे वो गोल के लिए प्रिपेयर करना है? तो आपका क्या रहा? आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा थ्रू आउट द जर्नी? Yeah. Coming back to your question, like your question was how to like what was the right time for preparation राइट। for the students, right? So like I was just saying that जब आप 11th में हो और आपने 11th में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, तो देयर इज नो नीड ऑफ थिंकिंग ऑफ एनी ड्रॉप ईयर, बिकॉज like there are many examples where people just study for 2 years, they like study generously for 2 years and they crack IT exams. Yeah. ओके। So basically 2 years is enough, you don't need to think about that drop year as of in the in class 11th. But yeah, like if you like sometimes you didn't qualify for the JEE exam in the 12th, so if you thinking that अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको एक मौका और मिले तो आप कर सकते हो, तो then you should also like you should always go for then drop year, because like that's what happened with me and it worked for me. So ओके। like if someone asks with me, so then I will definitely recommend him to go for a drop year if you think that you can do in 1 year. ओके। So yeah, after this and like the motivation point. So when I was in the drop year, so I used to live in a hostel there, and बेसिकली व्हेन यू जब आप घर से कहीं बाहर रहते कि आप लाइक पहले तो आपके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, पहले नॉट प्रेशर बट यू कैन टेक इट एज अ पॉजिटिव इन अ पॉजिटिव वे एज अ मोटिवेशन दैट ओके। पेरेंट्स हैव शोन बिलीव ऑन यू एंड यू शुड डू समथिंग ग्रेट फ्रॉम इट. सो पहले तो आप लाइक घर से दूर रह रहे हो कुछ पढ़ने के लिए, तो बेसिकली आपको एक मोटिवेशन ये मिल जाता है कि हाँ आपको कुछ वहां से अच्छा करना है. एंड ओके। सेकेंडली you should also feel always good about yourself that yeah like मैं ये कर सकता हूँ. अगर आप खुद से ही कहने लगो कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, तो वो तो कभी नहीं हो पाएगा. When I was preparing, so like मुझे लगता था कि when I will prepare very well for it, I will definitely clear it. So this was something that I used as my motivation, and I would definitely recommend this all that you should maintain yourself as your own motivation. कि ओके। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आप खुद पे कर लोगे. Yeah. राइट। तो इसी के साथ-साथ मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि काफ़ी बार हम लोग सोचते हैं कि हाँ, हमसे खुद से नहीं होगा। मतलब नो हम्म. डाउट अगर आप अच्छे से करते तो हो जाता।
बट अगर खुद ही मान लेते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और तो हो जाएगा, नहीं कर सकता हूँ खुद सोच लोगे तो करने वाला चीज भी नहीं हो पाएगा, ऐसा काफी बार होता है। तो यहाँ पे मेरा अगला सवाल यह है कि क्या एक स्टूडेंट को, अगर कोई अच्छे से पढ़ रहा है, सिंसियरिटी खुद से मेंटेन कर रहा है, तो उसको क्या कोचिंग का जरूरत है, या फिर किस मोमेंट में हमें चाहिए कि हाँ कोचिंग लेने से बेटर रहेगा मेरे लिए, या फिर नहीं लेके भी मैं कर सकता हूँ? तो कोचिंग और विदाउट कोचिंग के बीच में आपका क्या ओपिनियन रहेगा? लाइक मेरे हिसाब से तो ऐसा तो कुछ कोई पॉइंट नहीं है कि आप बिना कोचिंग के आप आईटी क्रैक नहीं कर सकते हो, हम्म। but like when you join a coaching, there are some pros and cons of joining a coaching. Like when you join a ओके। coaching, you get a competitive environment with your friends. Like there should be a healthy competition, and you come to know about the competition which you will be facing in your real exam. Like आपको राइट। क्या competition चल रहा है, आपको किससे compete करना है, तो हम्म। you will get an idea about all. Like आपको उसका idea पता चल जाता है. ओके। And when you join a coaching, there is something like structured planning of all those things. Like जो भी आपको सीखना है, जो भी आपको पढ़ना है, आपको एक उसका स्ट्रक्चर पूरा मॉड्यूल मिल जाती है हर चीज़ों की। राइट। सो आपको लाइक बहुत इधर-उधर एफर्ट्स नहीं मारने होते। बट ऑन द लाइक ऑन द अदर हैंड व्हेन यू डू लाइक ऑन यू कैन व्हेन यू डू सेल्फ स्टडी, हम्म। आपको ये रहता है कि आप लाइक कोई बाउंडिंग नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। सो समटाइम्स पीपल लाइक टेक इट एज़ लाइक आज मन नहीं है, मैं कल करूँगा, फिर कल नहीं है तो कल भी नहीं करूँगा। So yeah, there is राइट। something like discipline in the coaching institute. So yeah, like coaching institutes sometimes become really important, but there is nothing like you can't do it without coaching, because it should be like it will be completely on your own. Because ओके। when you are doing self study, it's completely on your own, and you have to manage your time, you maintain your discipline on your own. राइट। So yeah, you can follow all those stuff on your own. ओके। तो यहाँ पे मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आपको करेंटली कैसा फील हो रहा है आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद? अभी आपने 2 साल कंप्लीट भी कर लिया, थर्ड ईयर में है आप, और कंप्यूटर Hmm. साइंस ब्रांच, क्योंकि काफी लोग कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए लड़ते हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, और आपको आईआईटी में कंप्यूटर साइंस मिला है। जितना मेरा देखा हुआ है आसपास में, तो आईआईटी में कंप्यूटर साइंस मिलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने वो चीज, वो मुकाम हासिल किया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है अभी करेंटली आईआईटी में जाने के बाद? First of all, thank you so much, sir. Like it was really a great feeling to be in IIT, and after this, like. Uh, it's an amazing thing because at IIT, what it differs from other institutes, other colleges, like you get to know आपको बहुत ही ज़्यादा exposure मिल जाता है as compared to other colleges, ओके। because there are like best brains of the whole nation. So राइट। there's a very great environment of the people you live in between. हम्म। तो आपको लाइक कुछ भी सीखना हो, कुछ भी नया करना हो, तो देयर लाइक आपको कुछ भी सीखना हो तो यहाँ पे सब चीज़ों के लिए क्लब्स होते हैं। लाइक आपको ओके। डांस में इंटरेस्ट है, आप डांस क्लब ज्वाइन कर सकते हो, गाने में इंटरेस्ट है, आप म्यूजिक क्लब ज्वाइन कर सकते हो, आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसका खुद का क्लब स्टार्ट भी कर सकते हो। सर लाइक देयर इज सो मेनी एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन एन आईटी कैंपस, ओके। एंड लाइक uh, did like two out of 2 years, like 1.5 years are basically online, but yeah, but राइट। whatever time I spent at IT, that was like really amazing, and it was ओके। like really memorable, all those 7 8 months. तो शिवम, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आप अपने प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या मटेरियल्स को फॉलो किए, रिसोर्सेस आपके हिसाब से क्या बेस्ट रहेगा, और आइडियली एक स्टूडेंट को क्या फॉलो करना चाहिए? नो डाउट आप अपने कोचिंग के तो मटेरियल फॉलो करते होंगे, फिर भी सब्जेक्ट वाइज क्या क्या किसी को फॉलो करने चाहिए, और वो थोड़ा आप बता दीजिए। Okay, sure. सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि लाइक व्हाट मैंने क्या फॉलो किया था, एंड देन हम्म। लाइक आप क्या फॉलो कर सकते हो एज अ स्टूडेंट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर आईटीजी। ओके। सो सबसे पहले तो लाइक सिंस आई वाज इन कोचिंग, तो मैंने वहाँ के मॉड्यूल्स और जो भी नोट्स थी तो मैंने उसको लाइक प्रॉपर्ली फॉलो किया। उसके हम्म। बाद लाइक यू कैन लाइक अपार्ट व्हेन यू डू द लाइक कोचिंग की चीज़ों के अलावा यू कैन स्टार्ट डूइंग थिंग ऑन योर ओन। लाइक ओके। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैंने मैथ्स के लिए एक सिंगेज नाम की पब्लिकेशन है, तो वो मैथ्स के लिए 5 बुक्स निकालती है फॉर हम्म। लाइक एवरी टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए अलग एंड अलजेब्रा के लिए अलग। तो बेसिकली वो मैथ्स को पूरा 5 सेक्शन में डिवाइड करके उसकी 5 अलग बुक आती है, ओके। एंड मैंने बेसिकली उन 5 बुक्स को फॉलो किया था सिंगेज पब्लिकेशन पूरी। उसके बाद लाइक कमिंग टू फिजिक्स, लाइक फिजिक्स में सबसे पहले द बेसिक वन इज एस सी वर्मा, बिकॉज राइट। लाइक एस सी वर्मा की जो थ्योरी है वो बहुत ही अच्छी है। लाइक उसके अलावा आपको लाइक उससे आपका बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाता है,
और उसके लाइक काफी वो अच्छी बुक है, तो उसको तो वो मस्त है। अगर एसटीआर में हो जाती है उसके बाद यू कैन स्विच टू डीसी पांडे। डीसी पांडे में न्यूमेरिकल्स है वो कि जो कि लाइक जे एडवांस बेस्ड है और वो काफी अच्छे हैं। सो बेसिकली मैंने ये अपार्ट फ्रॉम कोचिंग मटेरियल्स मैंने ये 2 बुक्स फॉलो किया था फिजिक्स के लिए। ओके। और लाइक कमिंग बैक टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का थोड़ा सा सीन अलग है क्योंकि लाइक आई विल नॉट सजेस्ट रीडिंग एनसीईआरटी फॉर मैथ्स और फिजिक्स। लाइक यू कैन गो यस। फॉर फिजिक्स समटाइम, बट लाइक एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री इज द मस्ट। बिकॉज क्या होता है कि जे एडवांस में कभी कभी सीधे सीधे डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो केमिस्ट्री सबसे पहले तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। उसके बाद लाइक you can prepare for like for organic chemistry. uh, I used a book by author MS Chauhan, and then for inorganic chemistry there was a writer called K Kumar. So I used these books, and yeah, for every subject you must also solve previous year questions and 40 years papers, because like it was the thing that I used for my preparation. And yeah, so and yeah, so for like at the end for a adjunct student, व्हाट आई डिड, मतलब मैंने जो किया और जो मेरे लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हुआ, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू शुड स्टार्ट मेकिंग अ नोट्स वेयर यू कैन लाइक व्हिच यू कैन रिवाइज एट द लास्ट मोमेंट। एक ऐसी ओके। नोट्स बनानी चाहिए हम लोग को जिसपे आप अपनी सब कुछ लिखते रहो, लाइक नॉट ऐसा कि आप उसमें सब कुछ लिख बहुत बड़ी सी बना दो, लेकिन नहीं, एक शॉर्ट नोट्स बनाओ जिसको आप ऐसा लास्ट मोमेंट रिवाइज कर लो, तो ओके। ऐसा भी ना हो कि आप कोई टॉपिक मिस हो जाए। सो या बेसिकली आई यूज द बुक, इस चीज पे बेसिक फॉर्मूलेस लिखे हुए थे, और जब भी मैं कुछ पढ़ता था तो मैं जाके लाइक कुछ ऐसा मैंने नया पढ़ा तो मैं उस बुक के किसी कोने में जाके लिख देता था। तो जब लास्ट टाइम मुझे रिविजन करना होता था तो मैं बस उस बुक, सिर्फ उस बुक को रेफर करता था, लाइक सिर्फ उस नोट्स को एक तरह से। और मतलब लाइक लास्ट मोमेंट में जब आप जितने कम चीजें आपके पास होंगी कवर करने का, तो उतना बेटर आपका रिविजन हो पाएगा और आपका टाइम उतना सेव हो पाएगा। So basically, like when you start for preparing, start making a side by side notes as well, and instead of highlighting things, because like लोग क्या होते हैं कि students highlight करने लगते हैं कि this thing is important, this is important, but instead of highlighting those things, you can start making separate notes, because like जब आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है तो वो आपका टाइम वेस्ट करेगा एट द एंड। बट जब आपके पास सिर्फ उतनी पार्ट होगी जो कि आपको रिवाइज करना है एट द एंड, तो वो उससे आपका टाइम सेव होता है और वो बेटर रिवीजन टाइम में बेटर आपकी स्ट्रेटेजी इस तरह काम आता है। So basically, this is something which I followed, and like it really worked for me, because at the end, I don't need to have like go through all the books, all the notes which I had, which I have made all in all the 2 years. But yeah, I just go for all those 3 books, like one for physics, one for chemistry, and one for maths. And yeah, that's my like was my whole revision was there in those books. So yeah, that's like ओके। a student can follow for the like ideal guidance. And yeah, there's something like so many YouTube tutorials, so YouTube videos, YouTube lectures are available also. So ओके। whenever I get like free time, or जब मुझे पढ़ने का मन ना हो रहा हो, जैसे बुक से मतलब मन भर गया, तो जस्ट फॉर लाइक आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और थोड़ा आपका रिक्रिएशन भी हो जाए, तो आप मोबाइल से यूट्यूब से आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। आप उसमें सॉल्व भी मत करो, आप बस लेक्चर्स को देख लो, ताकि लाइक ओके। आपको एक आइडिया रहे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो उससे आपको क्या होता है कि लाइक आपका जो सॉल्विंग एरिया है वो थोड़ा वाइड हो जाता है, कि आप रीच लाइक आपके क्वेश्चन की बढ़ जाती है। सो राइट। अगर आपको ऐसा एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन तो आप उसको अप्रोच कर पाओगे। या सो ओके। दीज थिंग्स व्हिच आई लाइक ये सब चीजें मैंने की थी अपने टाइम। तो ये स्ट्रेटेजी मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि हाईलाइट करने से अच्छा है आप उसको नोट बना लो, और ताकि सारा इंपॉर्टेंट चीज एक ही नोट में रह जाए रिवीजन के दौरान। ओके। तो शिवम, मैं पूछना चाहूंगा कि आपका हॉबी क्या है? फ्री टाइम में आपको क्या करना अच्छा लगता है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या आपको मतलब पसंद है, आप करते हो फ्री टाइम में? ओके, सो लाइक उस टाइम जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब तो ज्यादा टाइम मिलता नहीं था, क्योंकि बेसिकली आप लाइक उस टाइम ज्यादा प्रेशर भी रहता ना, क्योंकि आप ड्रॉप ईयर राइट। में हो और आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है। सो ओके। इसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलने वाला, तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब प्रेशर का मोमेंट होता है, प्रेशर का ईयर होता है। बट ओके। या लाइक व्हेनेवर आई गेट टाइम देयर, लाइक जस्ट हमारे हॉस्टल के बगल में ग्राउंड था, तो मैं वहां जाके जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं वहां जाके क्रिकेट खेलता था अपने दोस्तों के साथ। मैन यू लिव इन, जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको ऐसा दोस्तों की कोई कमी नहीं होती, आपको दोस्त मिल जाते हैं। राइट। और दोस्त भी मिलते हैं कि लाइक चलो अभी भी खेलते हैं, हर टाइम खेलते रहते हैं। तो उस टाइप के दोस्तों से थोड़ा बच के रहना है, लेकिन
हाँ लाइक दोस्त मिल जाते थे तो मैं क्रिकेट खेलता था। प्लस बनारस में लाइक घाट्स हैं, मंदिर हैं, बीएचयू है बेसिकली। सो ओके। व्हेनेवर आई गेट टाइम और आई वांट टू एस्केप फ्रॉम माय डेली रूटीन, सो मैं वहां जाके से थोड़ा टहल वहल के घूम घूम के आ जाता था। सो लाइक ओके। दिस वाज द थिंग व्हिच आई यूज्ड टू डू एट दैट टाइम। और नाउ लाइक अब के टाइम तो बेसिकली लाइक दिस टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सीखते रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ। एंड या लाइक डेवलपमेंट ओके। स्टफ मुझे काफी पसंद है, तो मैं डेवलपमेंट सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। ओके। तो शिवम, मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आपके तरफ से क्या टिप्स एंड टेक्निक्स रहेगा या फिर कुछ गाइडेंस रहेगा उन जूनियर्स के लिए जो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करे या फिर सोचे हैं माइंड में कि हाँ मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे आईआईटी में पढ़ाई करना है और अपने मनपसंद ब्रांच में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या टिप्स रहेगा? ओके, टिप्स नहीं बट बेसिकली जैसे पॉइंट्स रहेंगे जो कि कंसिडर करना कि कभी अपने आप को डीमोटिवेट मत होने देना, बिकॉज ओके। जब आप खुद ही को डीमोटिवेट होने दोगे तो लाइक कभी कुछ चीज नहीं हो पाएगी। और सेकेंड थिंग विच आई वांट टू शेयर इज लाइक ऑलवेज वर्क बेटर इन अ स्मार्ट वे। लाइक ये मत सोचो कि आप इतना क्वेश्चन कर लोगे तो आपका सिलेक्शन गारंटी है, नहीं। आपको चीजें करनी है, कवर करना है, लेकिन एक अच्छे तरीके से, एक स्मार्ट वे में। ये नहीं कि आप बस किए जा रहे हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, लाइक। ओके। और या एंड लास्ट थिंग, before going for attempting for the real exam, always solve 40 years, like not 40 years exactly, but like try to solve as much as past year questions, try to give some mock exams on your own. So basically it will give you an idea of how the exam will look like in real. And ओके। apart from this, the last thing which I will like to add is never underestimate yourself by just seeing your marks whichever you are getting in your test. Like आपने कोई टेस्ट दिया और आपके नंबर बहुत कम आ गए, तो उससे ये मत सोचो कि लाइक आपके जो नंबर उसमें कम आया तो वो आपके रियल एग्जाम में भी कम आए, नहीं। कभी कभी क्या होता ओके। है, दिन खराब होता है, कभी कभी आपका दिन बहुत अच्छा भी होता है। सो बेसिकली लाइक जब मैं कोचिंग गया था और मैंने जब पहला टेस्ट दिया था अपना, तो वहां मुझे याद है अच्छे से, वहां मुझे निगेटिव मार्क्स आए थे, लाइक मेरे नंबर निगेटिव में आए थे। ओके। तो अगर उस टाइम मुझे बहुत ही ऐसा डिप्रेशन हुआ कि लाइक यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो मुझसे बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत लाइक टेंशन होने लगी, लेकिन नहीं। एट द एंड what you do in your time, what you like go through all about, ओके। that really matters and your hard work matters. Yeah, so numbers don't matter. numbers का कोई टेंशन नहीं, numbers आ जाते हैं, बस मेहनत तुम करते रहो अच्छे से। राइट। Yeah. तो मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आइडियली एक स्टूडेंट को कब प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में मैं देखता हूँ इवन पेरेंट्स भी इतने कॉशियस हो जाते हैं कि हाँ बच्चों को क्लास 6 से फाउंडेशन कोर्स में लगा लेते हैं, 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे, फिर रेगुलर क्लास 11 12 करेंगे, फिर आईआईटी में जाएंगे। तो क्या इतना प्रेशर बनाना जरूरी है या फिर आइडियली एक स्टूडेंट को आपके हिसाब से कब प्रिपरेशन करना जरूरी है? ओके, आइडियली मेरे हिसाब से तो इतना लाइक 6 से ही बेचारे बच्चे से उसकी लाइफ छीन के उसको आईआईटी कोचिंग में डालना मेरे हिसाब से तो इतना सही नहीं है। लाइक राइट। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैंने बहुत ही लेट स्टार्ट किया, लाइक एक जनरल स्टूडेंट से भी मैंने लेट में स्टार्ट किया, बिकॉज आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग 12, क्योंकि मैं एक साल लेट था। ओके। बट लाइक जनरली पीपल, लोगों को 11 से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज those 2 years are the main, and those 2 years are basically the syllabus of the your exam. एंड ओके। आप जब भी देखोगे तो रिजल्ट में बेसिकली क्या होता है कि जो बंदा 11th 12th में प्रिपरेशन स्टार्ट करता है या फिर 11th 12th का वो रहता है, तो जनरली वही टॉप करता है, ओके। ना कि वो बंदा जो कि 6 7 8 से लगा हुआ है। ना मतलब लाइक वो हो सकता है कि वो और एग्जाम से बहुत अच्छा कर रहा हो, लेकिन लाइक जस्ट स्पेसिफिकली फॉर आईआईटी इतनी ज्यादा मतलब पहले से ही उसको डालने की जरूरत नहीं है। आप राइट। 11 से भी स्टार्ट करोगे तब भी आप पीछे नहीं हो, आप अगर 11th के थोड़ा देर बाद से भी स्टार्ट करो तब भी आप पीछे नहीं हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू लाइक गो थ्रू इट, और कितनी मेहनत आप करते हो 1.5 साल 2 साल 1 साल में। या सो आइडियली 11th इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी। राइट। तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं मेरे तरफ से भी यही रहेगा, 11th आइडियल टाइम है। आपको पता चल जाएगा, आज के डेट में तो आईआईटी के बारे में बहुत पहले से पता चल जाता है, लेकिन आप अपने क्लास के स्टडीज में फोकस करो, अपने हॉबीज को भी थोड़ा सा टाइम दो। ओवरऑल डेवलपमेंट आज के डेट में कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी बिल्कुल। है। फिर उसके साथ साथ जैसे आप 11th में एंटर करते हो और सिलेबस भी आपका शुरू हो जाएगा साइमल्टेनियसली, स्कूल का और आपका आईआईटी प्रिपरेशन का,
फिर दोनों को पैरेलली आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या दोनों का प्रिपरेशन अलग होता है? मतलब हम बोर्ड के लिए जो पढ़ रहे हैं और आईआईटी के लिए जो पढ़ रहे हैं, ये दोनों का क्या रास्ता पूरा पूरा ही अलग है कि अगर हम लोग बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो आईआईटी इग्नोर हो जाएगा, फिर आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं तो बोर्ड इग्नोर हो जाएगा, या फिर दोनों पैरेलली चलते हैं और वो आईआईटी थोड़ा सा आगे पढ़ना हमें डीपली पढ़ना पड़ता है? आपका क्या विजन है इसके ऊपर? लाइक फॉर श्योर लाइक बोर्ड्स कवर करने से आईटी तो नहीं होने वाला, बिकॉज आईटी राइट। में थोड़ा सा एडवांस करना पड़ेगा। बट या ओके। लाइक ऐसा भी नहीं कि एकदम दोनों लाइक साइड बाय साइड चलते हैं, नहीं, हम्म। क्योंकि लाइक वट एवर यू स्टडी इन बोर्ड्स यू विल गेट लिटिल, यू कैन से अ प्लस वर्जन इन आईटी एग्जाम्स। आप जो ओके। 12th तक पढ़ोगे 11th 12th में, उसको एक लेवल अप वो आपको एडवांस में पूछेगा। सो राइट। ऐसा नहीं कि आप अगर आप बोर्ड्स की तैयारी करें तो आपका एडवांस का कवर नहीं करा, नहीं। हम्म। आप पहले बोर्ड्स की तैयारी करो, बोर्ड्स के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाओ अच्छे से, और फिर जब हम्म। आपके पास लगे कि हाँ मैंने बोर्ड्स के लिए इनफ कर लिया है, तब आप हम्म। लाइक यू कैन, क्योंकि क्या है कि बोर्ड्स में कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि रिपीटेटिवली आते रहते हैं। लाइक ओके। मैं अगर बात करूँ अपने एग्जाम्स की, तो मैंने पास्ट ईयर पेपर सॉल्व किए थे, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि लाइक मैं देखा था कि जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे वो कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो गए थे। सो ओके। हाँ, सो लाइक 12th का बोर्ड एग्जाम इज नॉट समथिंग लाइक बहुत टेंशन की जरूरत नहीं है, और हम्म। एट द एंड लाइक उसका ज्यादा मैटर होता भी नहीं। एट द एंड योर कॉलेज वट एवर इंस्टीट्यूट वट एवर यू रैंक टू गेट, that matters at the end. So yeah, like prepare well for your boards, and then when you get some time, prepare like side by side, prepare for IT. And yeah, like there's nothing like these two parts are like completely different. But you can say it's just a IT advanced syllabus. It's just हम्म। a superset of the board syllabus. So ओके। anyhow, you have to cover the board syllabus first, and then you can go for IT advanced syllabus. Yeah. राइट। तो यहाँ पे मैंने सुना है अपने एक सीनियर से जो आईआईटी में है, तो उन्होंने बोला कि हम लोग बहुत मेहनत करके मेंस क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद एडवांस क्लियर करते हैं, और आईआईटी में जाने Hmm. के बाद हर एग्जाम हमें जो भी देते हैं, चाहे सेमेस्टर हो इंटरनल हो, हर एग्जाम हमें एक एडवांस एग्जाम जैसा लगता है, जेई एडवांस एग्जाम जैसा। तो क्या आपको भी ऐसा फील होता है कि हाँ आईआईटी का हर एग्जाम एडवांस लेवल का क्वेश्चन सेट होता है, या फिर मतलब नॉर्मली मैनेजेबल है? नहीं, मतलब लाइक फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम्स होता है एट आईआईटी, तो ओके। फर्स्ट ईयर में क्या है कि थोड़ा हेक्टिक सा शेड्यूल होता है, बिकॉज आपकी लाइक फोर जितने भी ब्रांच स्टूडेंट्स आए हैं, तो हम्म। पूरा सबका कॉमन सिलेबस होगा। एंड लाइक फर्स्ट ईयर में सिलेबस ऐसा कोर्सेज तो ज्यादा होते भी हैं, तो ओके। फर्स्ट ईयर में यू कैन से यू हैव टू वर्क अ लिटिल विथ हार्ड। बट व्हेन यू गो फॉर लाइक सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, आपके ब्रांच स्पेसिफिक चीजें आ जाती हैं, तब उसके बाद like courses and exams become a little manageable. But yeah, in the first year it's a little hectic, you can say. But yeah, like it's not like advanced exam, it's much easier than advanced exam. Yeah, because like generally students एक हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद भी like वो they score a really great in those exams, like they get a 9+ pointer in their exams. Yeah. ओके। सो शिवम, हमारा थोड़ी देर पहले बात हो रहा था, तो आपने बताया कि इंटर्नशिप का आपका भी ड्राइव चल रहा है, इंटर्नशिप के लिए थर्ड ईयर पे आप पहुंचे हैं और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इंटर्नशिप का आपका Yeah. थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताया कि क्या इंटर्नशिप होता है, और आईआईटी में एक्चुअली इंटर्नशिप का कल्चर कैसा है, कौन से कंपनी आते हैं, तो स्टूडेंट लोग को जान के और थोड़ा अच्छा लगेगा। Okay, sure. So basically, like आप IIT में हो तो बेसिकली कंपनीज तो विजिट करेगी, लाइक सिंस बिकॉज आईआईटी इज अ प्रीमियम इंस्टीट्यूशन, तो हम्म। कंपनीज का आना तो है, ठीक है। लाइक आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारने पड़ते, आपको ज्यादा ऑफ कैंपस नहीं अप्लाई करना पड़ता, क्योंकि बिकॉज कंपनीज आपके कैंपस पे खुद ही आती है। ओके। सो एंड लाइक कमिंग टू इंटर्नशिप्स आर बेसिकली like they hire a student for a little period of time, like a short amount of time, like you can say 2 to 6 months, like ओके। कुछ इंटर्नशिप सेमेस्टर लॉन्ग होती है 6 मंथ्स वाली, कुछ इंटर्नशिप शॉर्ट होती है समर ब्रेक वाली, लाइक 2 मंथ्स 3 मंथ्स और 4 मंथ्स। ओके। सो इंटर्नशिप बेसिकली आपको हायर करेगी कंपनी, और आपको अपने वर्क कल्चर में इंक्लूड करेगी, और हम्म। आपसे 2 महीना 3 महीना जो भी उसको काम होगा वो लाइक उसके लिए वो पे भी करती स्टाइपेंड अच्छा खासा। सो ओके। बेसिकली वो एक तरह से आपकी एक एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग टाइप जॉब है। और अगर आप उसमें लाइक काफी अच्छा परफॉर्म करते हो, तो कंपनी आपको डायरेक्ट पीपीओ भी दे सकती है। लाइक पीपीओ इज लाइक प्री प्लेसमेंट ऑफर, विच मीन्स ओके। आपको अगले साल प्लेसमेंट में बैठने की जरूरत नहीं है। आपकी जो जॉब है वो सिक्योर हो गई है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। लाइक
जब आपने इंटर्न किया 3 महीना 2 महीना और कंपनीज को वो अच्छा लगा आपका काम, तो वो आपको पीपीओ ऑफर करती है और आप पीपीओ लेके लाइक प्लेसमेंट सीजन से एकदम बच सकते हो, और या आपकी जॉब लाइक 3rd ईयर के एंड तक कंफर्म हो जाती है, हाँ आपकी जॉब लग चुकी है. So like that's why people prefer to do in NPP internship. And yeah, also internship is basically internship से आपको experience मिलता है, like how things work in an industry, how like professionally things go on. So like सबको internship करनी चाहिए because it adds value to your resume as well as it helps you to gain experience as well in your career. So yeah, these things are like basically about internship. And as of now हमारे कैंपस पे लाइक कंपनीज ने आना स्टार्ट कर दिया है, और लाइक बेसिकली दे आर लाइक पहले तो उनका कोडिंग राउंड टेस्ट होता है जिसमें बेसिक डीएसएस पूछा जाता है, और लाइक जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं उस कोडिंग राउंड में उनको आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और लाइक आफ्टर 2 or 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू like those students who get qualify all the rounds, they are like offered with the internship letter. So this is the like whole process of internship at an IIT. तो आइडियली एक स्टूडेंट को आपके हिसाब से कौन सा कोडिंग प्लेटफॉर्म में रेगुलर इंटरवल पे कोडिंग प्रैक्टिस करना चाहिए? आप कौन सा करते हैं विद टाइम, वो थोड़ा सा शेयर कर लीजिए. Okay, so like there are many coding platforms like Codeforces, CodeChef, HackerRank. I think like coding platform depend नहीं करता, but it depends कि आप कितनी मेहनत से कितने अच्छे से करते हो. Like अगर आपको initially आपके पास टाइम है तो you can start with CodeChef, Codeforces, because like in these platform there are यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास like enough amount of time है, तो आप इस पे से स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पे क्योंकि बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी जाती है. एंड लाइक एट द सेम टाइम यू लाइक स्टार्ट गिविंग कॉन्टेस्ट, बिकॉज कॉन्टेस्ट इज समथिंग जिससे आपको सीखते हो कि एक प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है विद इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम. बिकॉज व्हेन यू गिव अ कॉन्टेस्ट देयर लाइक 2.5 घंटे 3 घंटे कुछ टाइम रहता है और 5-6 सवाल रहते हैं, तो आपको वो लाइक उस टाइम को मैनेज करना और उस प्रेशर को हैंडल करना, ये बेसिकली आप एक कॉन्टेस्ट से सीखते हो. और बाई चांस लाइक इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ लेट, अगर आप लेट में स्टार्ट करो या फिर आपका 1 साल निकल चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक यू कैन गो ऑन सम वेबसाइट्स व्हिच आर बेसिकली जो इंटरव्यू स्पेसिफिक जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल लीड कोड इज अ वेबसाइट, लीड कोड और इंटरव्यू विद. सो ये वेबसाइट ऐसी लाइक ये मोर फोकस्ड ऑन इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. सो व्हेन यू लाइक अगर आपके पास टाइम कम है, आप कोड 4 से स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और आप कोड 4 से लाइक कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है. But yeah, lead code and interview it is something that you can cover in a short amount of time, and that it will also help you gain some good confidence for your interview as well. Or like of course, there's some other platforms like Hacker and Hacker. So yeah, there are some contests going on these platforms as well. So try to participate in contests as much as you can, and like try on improving on yourself on day by day on your own. Yeah. Okay. तो डीएसए प्रिपरेशन के लिए आइडियली स्टूडेंट को किस चीज से शुरू करना चाहिए या फिर उसके लिए रिसोर्सेज क्या रहेगा? आपने क्या किया था डीएसए प्रिपरेशन के लिए? मतलब कॉलेज में क्या एक्चुअली वैसे पढ़ाया जाता है? क्योंकि मैंने जितना देखा है स्टूडेंट को खुद मेहनत करना पड़ता है डीएसए के लिए उतना सीखने के लिए. तो आपने खुद जब मेहनत करना स्टार्ट किया तो आपने कहाँ से गाइडेंस लिया? सीनियर से क्या चीज पूछा या फिर ऑनलाइन में कौन से रिसोर्सेज को एक सिक्वेंशियल वे में फॉलो किया आपने? Okay, so basically फॉर स्टार्टिंग विद डीएसए पहले तो आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए. फॉर एग्जांपल वो कोई भी हो सकती है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, बट जनरली लाइक प्रोग्रामर्स प्रेफर सी प्लस प्लस. और आपका क्या प्रेफरेंस है? वही सी प्लस प्लस लाइक या सी प्लस एज वेल. सो मैंने भी सी प्लस प्लस स्टार्ट किया बिकॉज लाइक आई डोंट हैव एनी कोडिंग बैकग्राउंड बिफोर, सो आई स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस एंड आई लर्न द बेसिक्स फर्स्ट. एंड लाइक पहले आप जब आप एक लैंग्वेज सीख लेते हो, so you can start with like very easy questions on HackerRank. Like this is something which I have followed. Okay. So मैंने HackerRank पे start किया. वहाँ पे starting like वहाँ पे tags होते हैं easy, medium, hard. So I started with easy questions, and like when I was able to like जब आपको basics आने लगे कि हाँ आपने input output क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन को एनालाइज करना, वो सब चीजें आपको टाइम पर कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता चल गया, आपको अपने सोल्यूशन के बारे में आइडिया लग रहा कि हाँ ये चीज ऐसे इम्प्लीमेंट हो सकती है, like आपको इम्प्लीमेंटेशन आपका स्ट्रांग हो गया, then you can move to another platform basically, and then you can also start doing topics like
फर्स्टली बिकॉज यू हैव टू लर्न अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज सीखो, फिर उसके भी जो बेसिक्स है लाइक एरेज थिंग्स, तो ये सब ऐसी टॉपिक्स है जो कि बहुत ही बेसिक्स ही है, बट देयर आर सम एल्गोरिदम्स, सम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स विच यू लाइक आपको सीखना पड़ेगा पहले, उसके अलावा ओके like, उसके बिना आप ऐसा मूव ऑन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लाइक जब आपका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग हो जाए, तो आप लाइक फ्रॉम एनी रिसोर्स, लाइक फ्रॉम यूट्यूब एज वेल, आई फॉलो यूट्यूब, there are so many channels for coding as well, so ओके whatever channel you like prefer or like you feel you are suitable with, so आप वहाँ से कुछ एडवांस टॉपिक्स लाइक ग्राफ्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये सब टॉपिक्स स्टार्ट, मतलब ये सब टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, एंड ओके day by day like you can go for more advanced topics like centroid decomposition. These are some topics like centroid decomposition which are basically at a very advanced topics, so you can राइट go for those as well at the very end. But yeah, like there should be something proper flow, like first एक लैंग्वेज सीखो, उसके बेसिक्स कंप्लीट करो, बेसिक्स होने के बाद उसके जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट करो, उसके बाद यू कैन गो फॉर एडवांस टॉपिक्स, एंड देन या यू कैन go for much more advanced end. So yeah, ओके like this is something which I have followed. राइट। तो आइडियली कितना ड्यूरेशन लगेगा ये सारा चीज अचीव करने के लिए आपके हिसाब से? कितने महीने या फिर कितने साल तक लग जाएगा? नहीं लाइक बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, लाइक बिकॉज दिस इज लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, और यू कैन से like like this J mains and advanced, basically advanced is the bigger version of J mains, so similarly ओके जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है वो डीएसए का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ओके तो अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अच्छे हो तो आपकी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम स्किल्स अपने आप अच्छी हो जाती है, ओके बिकॉज आप इतने क्वेश्चंस कर चुके होते हो। सो अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में लाइक आप जो बड़े लाइक प्रेस्टिजियस कॉन्टेस्ट होते हैं लाइक आईसीपीसी और फिर हैकर कप, अगर आप इस पे एम करना चाहते हो तो लाइक ये तो आपकी जर्नी काफी लंबी चलने वाली है, क्योंकि ये आईसीपीसी इज लाइक द बेस्ट, लाइक यू कैन से ओलंपिक्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम। सो ओके इसमें तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको जस्ट डीएसए करना है, जस्ट इंटरव्यू स्पेसिफिक चीज करनी है, so it can be covered within your like आपकी कैपेसिटी के ऊपर 3 to 6 months में ये चीजें हो जाती हैं, लाइक ऑन अ स्टैंडर्ड लेवल, ऑन अ कंपनी स्पेसिफिक लेवल, कि जिससे आपका कंपनी का इंटरव्यूज निकल सके, so like ओके 3 to 6 months is enough for this. ओके Yeah. 3 to 6 months ओके। तो बहुत सारे चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, सारे टॉपिक्स को ऑलमोस्ट टच कर लिया। सो टुवर्ड्स द एंड मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो यंग स्टूडेंट्स है जो आईआईटी जर्नी के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए फाइनल मैसेज आपकी तरफ से क्या रहेगा? क्या मंत्रा रहेगा, क्या सक्सेस टिप्स रहेगा उनके लिए, ताकि वो भी अच्छा करे अपने लाइफ में? Okay, like I can just give a summary of what I have gone through in my experience. So basically पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी नहीं रखनी अपने पास, क्योंकि नेगेटिविटी से लाइक जो होने वाला होता है वो भी नहीं होता, तो सबसे पहले राइट तो आपको पॉजिटिविटी रखनी है और आसपास अपना एक अच्छा सा फ्रेंडली एक पॉजिटिव माहौल रखना है, क्योंकि लाइक इट्स बिकॉज आपकी चीजें डिपेंड्स ऑन हाउ इन्वायरमेंट आप किस माहौल में रहते हो, ठीक है। ओके और उसके बाद देयर इज समथिंग दैट देयर शुड बी अ हेल्दी कंपटीशन बिटवीन अमंग योर फ्रेंड्स, बिकॉज लाइक जब आपके पास आप जानते रहोगे कि आपके पास किससे कम्पीट करना है, तो यू विल प्रिपेयर वेल, लाइक आपको पता है कि हाँ अभी मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आ रही, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। सो बेसिकली दीज थिंग्स यू हैव टू कीप अ शॉर्ट, लाइक इन सब चीजों पे भी थोड़ा ध्यान देते रहना, साथ साथ एट द एंड make short notes for your preparation, solve previous year question, give mock interviews, give mock test, give mock papers, and yeah, the mantra will be like spread the positivity and like stay positive as well always. So yeah, ओके that's it like from me. ओके। सो थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हमारे यंग ऑडियंस को बहुत मोटिवेशन मिला होगा आपकी बातों से, आपके जर्नी से, और उम्मीद करते हैं आगे भी आपसे इंटरेक्ट करेंगे। जब आपका प्लेसमेंट वगैरह हो जाएगा तो उसका एक्सपीरियंस रिलेटेड हम लोग पार्ट 2 डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। Okay, thank you Bhaiya for having me on your show. Thank you everyone. Bye bye.